हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज जिन्होंने लास्ट 5 इयर्स के टाइम पीरियड में अपने इन्वेस्टर्स को 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। इतना ही नहीं, ये सभी कंपनीज अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। फिर भी अभी मार्केट में जो भी करेक्शन देखने को मिला है उसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अभी के टाइम में अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इन चारों ही कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को 50% से ज़्यादा के CAGR रेट से रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं। और अभी के टाइम में इनके स्टॉक प्राइस अच्छे वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। तो ऐसे कंपनीज के ऊपर हमें स्टडी जरूर करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या करंट प्राइस पे इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने से हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं। इसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल्स को भी एनालाइज करना होता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 4 कंपनीज को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपको हेल्प मिले इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए इसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी एक मार्केट लीडर कंपनी है और इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है जो ऑपरेट कर रही है पास्ट 40 ईयर्स से। और एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और बहुत ही बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑन लोड चेंज ओवर स्विचेस में, जहां पे कंपनी लगभग 50% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। ऑल्सो कंपनी के पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर मार्केट का 20% तक का मार्केट शेयर है और लो वोल्टेज स्विच गियर मार्केट का 5% तक का मार्केट शेयर है। और ये कंपनी 5th लार्जेस्ट LED मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है इंडिया की। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड ये कंपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखती है अक्रॉस 5 की प्रोडक्ट्स वर्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जिसमें मीटरिंग सोल्यूशन, मॉड्यूलर स्विचेस, स्विच गियर, LED लाइटिंग्स एंड वायर्स एंड केबल्स शामिल है। और कंपनी कैटर करती है अपने प्रोडक्ट्स वेरियस कस्टमर सेगमेंट्स को वेरियस इंडस्ट्रीज में, जिसमें पावर यूटिलिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिटेल्स एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स भी शामिल है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, रिकॉल एज अ ट्रस्टेड इलेक्ट्रिकल ब्रांड। ऑल्सो कंपनी वेल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। मीटरिंग सोल्यूशन में कंपनी स्मार्ट मीटर, नेट मीटर, प्रीपेड मीटर, ट्राई-वेक्टर मीटर जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। ऑल्सो इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स, डोमेस्टिक स्विच गियर्स में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करती है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इनके अलावा सोलार, लाइटिंग इक्विपमेंट, वायर एंड केबल एंड फैन वर्टिकल्स में भी कंपनी के पास वाइल्ड पोर्टफोलियो है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ATS विथ 310, ATS विथ 360 और लाइटिंग प्रोडक्ट्स में रॉ ब्राइट LED फ्लड लाइट एंड रॉ ब्राइट LED फ्लड लाइट 10 वैट तक। और कंपनी ने वायरिंग प्रोडक्ट में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल डेटा केबल को भी लॉन्च किया है। और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी स्मार्ट मीटर में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, जो नेक्स्ट गेम चेंजर हो सकता है ग्रोथ बिल्डिंग प्रोसेस में। और कंपनी यहाँ पे एक वेल पोजीशन मेंटेन कर रही है स्मार्ट मीटर मार्केट में। और इस सेगमेंट से कंपनी को काफ़ी अच्छे एंड बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं वेरियस इंडस्ट्रीज से, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड सर्विसेज शामिल है, जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़्यादा है स्विच गियर एंड वायर केबल्स की। और रिसेंटली सितंबर मंथ में ही कंपनी को 65.72 करोड़ रुपीस का बड़ा ऑर्डर मिला है स्मार्ट मीटर के लिए। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज यहाँ पे 10% से ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 72% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि रिसेंटली जून 2025 में FIs और DIS ने अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है और पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। फिर भी अभी के टाइम में FIs के पास है 0.7% तक का स्टेक और DIS के पास 0.3% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 10% से ज़्यादा है, लेकिन पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अगर हम चेकआउट करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 19% तक के CAGR रेट से और प्रॉफिट 129% तक के CAGR
रेट से इंक्रीज हुआ है और स्टॉक प्राइस 91% तक के CAGR रेट से। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और करंटली HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 4971 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1365% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 639 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 26% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, तो आप इस कंपनी के ऊपर जरूर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की सेकंड कंपनी EMS इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और एक लीडिंग डाइवर्सिफाइड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है ओरिजिन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग्स में, जहां पे कंपनी कैटर करती है लगभग 50+ लीडिंग इंडियन एंड ग्लोबल ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स। और एक 15,116 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी EMS इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी को मेक इन इंडिया इस स्कीम का भी बेनिफिट मिलता है। और कंपनी स्पेशलाइज्ड है ओरिजिन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग्स में। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एयर कंडीशनर, कूलर्स एंड कंपोनेंट्स फॉर वेरियस कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। और कंपनी ने न्यू जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप किया है गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ऑगमेंट्स करने के लिए इट्स टीवी एंड हार्डवेयर बिजनेस के लिए। और रूम एयर कंडीशनर में कंपनी ऑफर करती है इंडोर, आउटडोर एंड विंडो यूनिट्स फॉर एयर कंडीशनर्स। और कंपनी एक सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है रूम एयर कंडीशनर फिनिश गुड सेल्स में टू दी OEMs एंड ब्रांड्स। और सर्व करती है कंपनी लगभग 30 लीडिंग ब्रांड्स इन AC फॉर इट्स ODM मॉडल। वॉशिंग मशीन में कंपनी ऑफर करती है सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स विद कैपेबिलिटी रेंजिंग फ्रॉम 6 to 14 kg एंड 6.5 to 7.5 kg रिस्पेक्टिवली। और इंडिया की कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट ODM प्लेयर है वॉशिंग मशीन्स के लिए, जहां पे कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड असेंबली सॉल्यूशंस फॉर फाइनल प्रोडक्ट्स। इनके अलावा कंपनी एयर कूलर, प्लास्टिक मॉडलिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी ऑफर करती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के लिए ऑन टर्नकी बेसिस इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड शिपिंग फॉर टीवी मैन्युफैक्चरर। और टूल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी एक्ट करती है एज अ इनेबलर फॉर सम कंपनीज स्पेशलिटी प्लास्टिक मॉडलिंग बिजनेस और प्रोवाइड करती है कस्टम टूलिंग सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेरियस कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में LG इलेक्ट्रॉनिक्स, कैरियर, जॉगवार, वर्लपूल, गोदरेज जैसे कई रेपुटेड कंपनीज शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। काफी ग्रोविंग एंड फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 14% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 43.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर यह है कि रिसेंटली जून 2025 में प्रमोटर ने यहाँ पे अपना स्टेक डिक्रीज किया है। फिर भी FIs और DIS ने काफी अच्छा अमाउंट में यहाँ पे खरीदारी की है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से FIs और DIS कंटिन्यूसली कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। और इस क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग भी हमें थोड़ी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल 64% तक के CAGR रेट से और प्रॉफिट 100% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। स्टॉक प्राइस 73% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और करंटली PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 533 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 6,997% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1,054 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 49% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की सेकंड कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेट करती है और एक लार्जेस्ट सप्लायर है स्टिमुलेशन ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स एंड एंटी ड्रोन सिस्टम सॉल्यूशंस में इंडिया में, यानी कि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर्स के अलावा ड्रोन इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और 13,530 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी यहाँ पे अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 53 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 72 के अराउंड और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं जेन
टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो जैन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी डिजाइनिंग, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर करती है कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और कंपनी एक्टिवली इन्वॉल्व है इंडिगनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज में जो बेनिफिशियल होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में लाइव रेंजेस, लाइव स्टिमुलेशंस, वर्चुअल स्टिमुलेशंस, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, ऑपरेशनल इक्विपमेंट, शूट एज जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है जिनका यूज वेरियस वर्टिकल्स में किया जाता है इन डिफेंस सेक्टर। इनके अलावा कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी ऑफर करती है जो हेल्प करता है डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज करने के लिए ड्रोन्स यूजिंग RF डिटेक्शन और रडार एंड कम्युनिकेशन जंपिंग बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल कैपेबिलिटीज में एनहांस सिक्योरिटी के लिए। और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है कंपनी के पास जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स शामिल है। और कंपनी लगभग 90% तक का रेवेन्यू रिपीटेड कस्टमर्स से ही जनरेट करती है। और कंपनी के पास खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी है और कंपनी एम करती है एनहांस करने का प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिड्यूस करने का रेवेन्यू फ्लक्चुएशंस बाय focusing on growing equipment sales, especially in anti-drone segment। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है जहां पे प्रॉफिट रेशियो 26% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 49% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है 6% से ज्यादा। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 56% से ज्यादा का है। और कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 141% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 411% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 99% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और करंटली जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1500 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1861% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 2627 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 42% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की फोर्थ कंपनी एशिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक 12,974 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन काफी रीजनेबल देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक भी है 28 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 48 के अराउंड और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में कई बार हम अपने वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है पावर ट्रांसमिशन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इंडिया में और इंटरनेशनली भी। और इनके पोर्टफोलियो में वेरियस प्रोडक्ट शामिल है जिसमें इंडस्ट्रियल गियर, कस्टमाइज गियर बॉक्स, वर्म गियर्स, हेलिकल गियर्स एंड प्लानेटरी गियर जैसे कई प्रोडक्ट्स। और बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में भी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है जहाँ पे फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट ऑफ मैकेनाइज बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इंडिया में। और तब से कंपनी एक सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है जिसके पास कंपोजिट रेंज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को जिसमें स्टील, पावर, मराइन, केमिकल एंड सीमेंट एंड कोल जैसे इंडस्ट्रीज भी शामिल है। इस कंपनी का भी बिजनेस मॉडल काफी जबरदस्त है और फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है जहां पे प्रॉफिट रेशियो 23% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 के अराउंड है और प्रमोटर के पास 59% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। ऑल्सो एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग है, मोर देन 3% और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 21% से ज्यादा है। ऑल्सो पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 22% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 42% तक के सीएजी रेट से, स्टॉक प्राइस 52% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और करंटली इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 577 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 4,346% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 739 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 22% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर
बिल्ड कर सकते हैं। तो ये है टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिन्होंने पास्ट में यानी कि लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। फिर भी अभी के टाइम में इनके स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है और इनका वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में रीजनेबल है। तो आपको ऐसे कंपनीज के ऊपर जरूर स्टडी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।